हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की हमारी कहानी है नीलकंठ पक्षी और धोबी का गधा। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम रामू था। वह रोज सुबह अपने गधे पर कपड़े लादकर नदी किनारे जाता और कपड़े धोकर दोपहर तक वापस आता। रामू का गधा बहुत मेहनती था, लेकिन धीरे धीरे वह बूढ़ा हो रहा था। अब वह पहले की तरह तेज नहीं चल पाता था। एक दिन रास्ते में रामू ने देखा कि एक नीलकंठ पक्षी पेड़ पर बैठा है। उसकी सुंदरता देखकर रामू चकित रह गया। पक्षी के पंख नीले, हरे और बैगनी रंग के थे, जैसे आसमान में और इंद्रधनुष एक साथ उतर आए हो। रामू के मन में एक विचार आया, अगर मैं अपने गधे को इस सुंदर पक्षी की तरह रंग दूं, तो लोग समझेंगे कि ये कोई खास जानवर है। शायद कोई अमीर आदमी इसे खरीद ले और मुझे ढेर सारा पैसा मिल जाए। रामू ने सोचा। रामू ने उसी दिन अपने गधे को अच्छे से नहलाया और उसे नीलकंठ की तरह रंग दिया। उसने रंग बिरंगी पंख भी उसके ऊपर चिपका दिए। अब गधा एकदम अलग और अनोखा लग रहा था। अगले दिन रामू उसे गांव के हाट में ले गया। गांव वाले गधे को देखकर चकित रह गए। ये कौन सा जानवर है, कभी देखा नहीं। क्या ये उड़ भी सकता है? लोग आपस में बात करने लगे। एक आदमी बोला, मैं इसे खरीदता हूँ, ये तो बहुत खास लगता है। रामू ने कीमत बताई, 100 रुपए, और वह आदमी उसे खरीद कर ले गया। रामू बहुत खुश था। उसने सोचा, मेरे जैसे समझदार आदमी को कौन हरा सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उस आदमी ने जब गधे को अपने घर ले जाकर खाना दिया, तो गधा सीधा खली और घास की तरफ दौड़ा। उसने ढेंचू की आवाज भी निकाली। सब समझ गए कि ये कोई खास जानवर नहीं, बस एक रंग पुता गधा है। गांव के लोग हंसने लगे। अरे ये तो धोखा है, किसी ने एक आम गधे को रंगकर हमें बेवकूफ बना दिया। उस आदमी ने रामू को ढूंढ निकाला और गधा वापस उसके हवाले कर दिया। रामू को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने सोचा, सच्चाई को छिपाकर कभी सफलता नहीं मिलती। बाहरी रंग रूप से कोई खास नहीं बन जाता। हर कोई अपनी पहचान से ही सुंदर है। उस दिन से रामू ने गधे की और अच्छे से देखभाल करनी शुरू कर दी और फिर कभी किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि झूठ और दिखावा ज्यादा देर नहीं टिकता। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे।